तो आज हम स्टार्ट करते हैं सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज की डेफिनेशन क्या होती है? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest elections and hold power in the government. They agree on some policies and programs for the society with a view to promote collective good. तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज हम कहें तो ये ग्रुप ऑफ पीपल होती हैं जो कि इलेक्शंस लड़ती हैं और फिर अगर वो जीत जाती हैं तो वो पावर होल्ड कर सकती हैं गवर्नमेंट में। अगर हम इनका कंपोनेंट्स देखें पॉलिटिकल पार्टीज का, तो बेसिकली देयर आर थ्री कंपोनेंट्स: द लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। बोर्ड एग्जाम में सिंपल डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहला फंक्शन आता है कंटेस्टिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज contest elections. A political party nominates its candidate for the electoral contest in various constituencies. Second, policies and programs. Political parties basically put forward policies and programs so that voters can choose from them. Making law. Political parties play a decisive role in making laws for the country. Formally, laws are debated and passed in the legislature. But since most of the members belong to the party, they go by the direction of the party leadership, irrespective of their personal opinion. क्या होता है कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो जीतती है वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और किसी भी लॉ को फ्रेम करने का काम तो लेजिस्लेटिव करते हैं, बट पास करने का काम एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। और जब ये लॉ पास किए जाने से पहले लेजिस्लेटर में पास किए जाने से पहले उस पर डिबेट की जाती है कि उसकी कौन कौन से प्रोज हैं, कौन कौन से कॉन्स हैं। और क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेंबर्स जो होते हैं वो विनर पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं, तो उनको ज़्यादा वोट्स भी मिल जाते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को उस लॉ को पास करने के लिए, अगर गवर्नमेंट बहुमत से बनी हो तो। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट. पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. द एग्जीक्यूटिव बॉडी इज फॉर्म बाय द पीपल फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. तो बेसिकली जो whenever we are talking about executives, we are basically talking about the government, and the executives are basically directly elected and chosen by the people of the country. Playing opposition. A party which does not get majority or come under the majority coalition needs to play a role in opposition. It keeps an eye on ruling government, citizen them, and mobilizes opposition to ruling party. जो पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाती या फिर ज़्यादा वोट्स अटेन नहीं कर पाती तो वो रूलिंग पार्टी फॉर्म हो जाती है और वो बेसिकली क्रिटिसाइज करने का काम करती है रूलिंग गवर्नमेंट को, और ताकि जिस वजह से रूलिंग गवर्नमेंट पे भी प्रेशर बनाया जाता है कि उनको काम प्रॉपरली करना है. Shaping public opinion. Political parties shape public opinion. They do so by raising, highlighting issues in the legislature and in media. Basically जो issues होते हैं वो सारे issues एक political parties के थ्रू ही raise up किए जाते हैं. Providing access to government machinery. Political parties provide people to access to government machinery and welfare schemes implemented by government. Party need to be responsive to people's needs and demands. Basically जब ये पॉलिटिकल पार्टीज में इलेक्शंस के लिए इलेक्शंस कंटेस्ट किए जाते हैं तो उस टाइम पे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे आर वेरी वेरी क्लोज टू अस, और ये पूरी कोशिश की जाती है कि पीपल का एक्सेस फुल्ली हो टू द गवर्नमेंट मशीनरी और वेलफेयर स्कीम इम्प्लीमेंट किए जाए बाय द गवर्नमेंट, और पार्टीज़ को भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए पब्लिक के नीड्स एंड डिमांड्स के बिहाफ में. Now, why do we need political party? Necessity of political party. If there were no political party, then each and every candidate would be independent. अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंट नहीं होगी तो सारे जितने भी कैंडिडेट हैं वो इंडिपेंडेंट होंगे. एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट विल ऑलवेज बी मोर इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक नीड ऑफ हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी. अगर कोई एक सिंगल कैंडिडेट ही होगा, उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी चीज़ में वो ग्रुपमेंट नहीं होगा, तो वो अपने अकॉर्डिंग स्पेसिफिक नीड को खोजेगा एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, and it will seldom think about the larger interest of the nation. A political party is necessary to bring diverse people on common platform so that bigger issues can be taken care of. अब बेसिकली जो वो इंडिविजुअल होगा वो थिंक करेगा लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, बट जो बेसिक नीड है, जो बेसिक इंटरेस्ट है, जो डाइवर्सिटी के अंदर के जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में क्या, उनके इंटरेस्ट कौन सोचेगा. तो इसलिए पावर्स पॉलिटिकल पार्टीज प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जो छोटे छोटे इलाके जहाँ पर भी छोटे छोटे मंत्री होते हैं
वो एक तरह से वहाँ की हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। Representative democracy. The democracy which is being practiced all over the world is called representative democracy. In this system, people are governed by respective because it is impossible for each citizen to directly participate in governance. बेसिकली अगर हम सिंपल सी शब्दों में कहें तो जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसके अंदर सारे जितने भी हमारी पब्लिक है वो एक जगह सेंटर गवर्नमेंट में या पार्लियामेंट में जाके बैठ नहीं सकती, और ये पॉसिबल भी नहीं है और ना ही उनको अलाउड है। तो हम क्या करते हैं, वो जो पीपल है वो अपनी तरफ से कैंडिडेट चूज़ करते हैं ताकि वो कैंडिडेट उनके बिहाफ में इलेक्शन लड़े, फाइट करें। नाउ पार्टी सिस्टम, बेसिकली हाउ मच पार्टी आवर कंट्री हैव, ये इसके ऊपर टॉपिक डिपेंड है। वन पार्टी सिस्टम, इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल अनदर गवर्नमेंट, एग्जाम्पल चाइना, दिस आर कॉल्ड वन पार्टी। वन पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम मतलब जिसमें एक ही गवर्नमेंट फॉर्म होती है और एक ही गवर्नमेंट पूरी कंट्री को गवर्न करती है। टू पार्टी system. In some countries, power usually changes between two main parties. Such a party system is called two-party system. The United States of America and the United Kingdom are the example of two-party system. Multi-party system which is actually we can experience in our country. When the several parties compete for power and move, then two parties have a reasonable chance of coming to power either on their strength or in alliance with other. We call it a multi-party system. अगर हम देखें एग्जाम्पल तो इंडिया के अंदर देयर वर मर्जर अलायंसेस इन 2004 पार्लियामेंट्री डिसीजन, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए एंड द लेफ्ट फ्रंट। पर एट लास्ट मैं ये हम चीज़ कह सकते हैं कि कुछ देखो कॉन्स, कुछ प्रोज हैं तो कॉन्स भी पक्का होंगे। कॉन्स ये आते हैं कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आता है, और दूसरी चीज़ कि हर किसी के इंटरेस्ट वहाँ पर क्लियरली नहीं सुने जाते हैं। So this is all about this topic. Okay, students.